जय यीशु। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए कि आज फिर हम आपके सामने आए हैं। अपने कमरों में या जहाँ कहीं भी हैं, परमेश्वर का वचन अपने साथ ले लीजिए, ताकि जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हों। अपनी आराधना शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे, पर उससे पहले मैं आपके सामने एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, वो जो कि यूहन्ना की पहली पत्री, यूहन्ना जो यीशु मसीह के चेले थे। तो मैं पढ़ रहा हूँ आपके साथ पहले अध्याय से लेकर और दूसरे अध्याय की पहली पद तक, यूहन्ना की पत्री। यहाँ यूहन्ना जो यीशु मसीह के बहुत प्रिय चेले हैं, इस प्रकार कहते हैं, उस जीवन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे हमने अपनी आँखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं कि तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। अब इतने से आप समझ गए होंगे कि यूहन्ना भाई जो है वो किसकी बात कर रहे हैं। जो कुछ हमने देखा है और सुना है उसका सुसमाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी ये सहभागिता पिता और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं ताकि हमारा आनंद पूरा हो जाए। यीशु दरबार से हम जब अनंत जीवन का वचन सुनाते हैं, इसलिए सुनाते हैं ताकि हमारा आनंद आपके साथ पूरा हो जाए। जो समाचार हमने उससे सुना तुम्हें सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और अंधकार में चलते हैं तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमें सब अधर्म से क्षमा करने, पापों को क्षमा करने, सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। अब ये विशेष पद है, इसको ध्यान से सुने। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि पाप करो तो पिता के साथ हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। सो आइए हम प्रार्थना करते हैं इस यीशु मसीह से। हमारे जीवित परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने आज हमको एक बार फिर से याद दिलाया कि सुसमाचार क्या है और क्या आप हमारे जीवन में करने के लिए आए, ताकि हम पापों से, श्रापों से, सारी चीज़ों से छुटकारा पाकर, प्रभु जी चंगाई पाकर आपके सम्मुख उपस्थित हो सकें। सो आज जबकि हम आपके सम्मुख यहाँ खड़े हुए हैं और अपने अपने घरों में हैं और इस आराधना में सम्मिलित होते हैं, तो आज हमारी प्रार्थना यीशु दरबार के प्रांगण से ये है कि जितने भी भाई बहन इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, जब हम एक साथ मिलकर आपकी आराधना करते हैं तो हमारी आराधना आपके सामने ग्रहण योग्य हो और हमारे देश को बहुत बड़ी आशीष मिले। यीशु मसीह के नाम में इसको मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। जय यीशु। खुरबा शदरिहिम शातुरिहन दलाबेया। Glory to God. Glory to God in the highest. May the Lord, our God, receive all the glory and honor for everything that is being done in यीशु दरबार। और ये हकीकत है कि खुदावंद ने जो काम किए हैं बिना गवाही के मनुष्य भी नहीं समझता। हर एक कोर्ट में और हर कचहरी में आपको गवाह चाहिए होते हैं। कोई भी घटना हुई हो, चाहे एक्सीडेंट हुआ हो, चाहे किसी प्रकार का कोई क्राइम हो, गवाह पुलिस ढूंढती है और उन्हें प्रेजेंट करती है। हम गवाहों को खड़ा कर रहे हैं
और उन गवाहों को खड़ा कर रहे हैं जो आत्मिक गवाही दे सकें, जो आत्मा के द्वारा संचालित किए जा सकें, जो आत्मा के द्वारा चलाए चलें, जो परमेश्वर की आत्मा से संचालित किए जाएं, जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा निर्धारित किए जाएं, जिनका जीवन आत्मा से चलाया जाए। क्योंकि बिना आत्मा के शरीर मुर्दा है। पवित्र आत्मा जीवन देने वाला आत्मा है, वो जीवित है, प्रभु का आत्मा है, मसीह का आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है। और यही आत्मा हम देखते हैं जब जगत में अंधकार छाया हुआ था पृथ्वी पर, पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी। लिखा है उत्पत्ति के पहले अध्याय में पहले पद में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। सोचिए, जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंधकार जगत में, हमारे अंधकार जीवन में मंडराता है, तो वो उजाला लाता है, जीवन लाता है। आज हमें दुआ करनी चाहिए कि संसार में जो अंधकार छाया हुआ है, चारों तरफ बीमारी, दुख और इस महामारी का मंजर है, हजारों लाखों लोग इस बीमारी के शिकार हो गए, प्राणों को गंवा चुके, और लाखों करोड़ों लोग आज भयभीत हैं क्योंकि जगत पर अंधकार छाया हुआ है। मेरे प्रियो, आज आवश्यकता है कि परमेश्वर अपनी ज्योति को चमकाए। इस अंधकार जगत में प्रभु अपनी ज्योति को चमकाए और इस अंधकार को मिटा दे, ताकि कम से कम दिन में मनुष्यों का निकलना संभव हो सके। आज पूरी दुनिया में, हर देश में, हर प्रदेश में यही हालत है। और आज आवश्यकता है कि प्रभु के वचन से हम देखें कि प्रभु पिछले दिनों में क्या किया है और आज क्या करना चाह रहा है। प्रभु ने कहा, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर गहरे अंधेरे पर मंडलाता था। परमेश्वर ने कहा उजाला हो जा, तो उजाला हो गया। परमेश्वर ने उजाले को देखा और कहा अच्छा है। परमेश्वर ने उजाले और अंधेरे को अलग किया। उजाले को दिन कहा, अंधेरे को रात। सांझ हुई, भोर हुआ, फिर इस प्रकार पहला दिन हो गया। आज हम इसी बात को कहेंगे, हे प्रभु अपना उजाला हम मनुष्यों पर चमका दे, अपना चेहरा हमारे ऊपर चमका दे, अपनी रोशनी हमारे दुनिया पर दे दे, और हमारे देश से, हमारे प्रदेश से, हमारे शहर से, हमारे भारत से, हमारे दुनिया से अंधकार की शक्ति को मिटा दे। हम जानते हैं कि अंधकार कुछ भी नहीं है, ज्योति ही सब कुछ है। मगर ज्योति की एब्सेंस, ज्योति की अनुपस्थिति ही अंधकार है, यह उसकी परिभाषा है। एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस। व्हाट इज दिस? एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस। अर्थ यह है, आज की तारीख में एब्सेंस ऑफ लाइट है, और इसीलिए संसार में दिन में भी अंधेरा है, और दिन के वक्त भी हमें अपने अपने घरों में रहने को कहा जा रहा है। हमारे प्रियो, आप दुख में हैं, हर एक कोई दुख में है। मैं भी उस दुख से बचा नहीं हूं, आपके साथ दुखी हूं, अपने परिवारजनों के लिए दुखी हूं। निश्चित हमें उजाले की आवश्यकता है, और जिस घड़ी ये उजाला प्रभु का चमकेगा, और आज जब प्रार्थना हम करेंगे तो परमेश्वर अपने उजाले को हमारे ऊपर चमकाएगा, और ये अंधकार के कारण जो जंगली वायरस पूरे जगत को मारना चाहता है, समाप्त हो जाएगा। प्रभु का वचन कहता है, प्रेरितों के काम और उसके 1 अध्याय उसके 8 पद में प्रभु ने कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। पवित्र आत्मा ज्योति का आत्मा है।
पवित्र आत्मा सच्चाई का आत्मा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है, मसीह का आत्मा है, सामर्थ का आत्मा है, चंगाई का आत्मा है, आश्चर्य कर्म करने वाला आत्मा है, और आत्मा है जो आत्मा से युद्ध लड़ता है। हालेलुया। ये आत्मिक युद्ध है मनुष्य का। संत पौलुस ने इफिसियों की किताब में बहुत सफाई से इस बात को युद्ध के बारे में जिक्र किया है, जिसके लिए हम आपसे बात करेंगे अभी। इफिसियों की किताब और उसका 6 अध्याय। संत पौलुस कह रहे हैं इफिसियों की किताब उसके 6 अध्याय में कि देखो 10 पद से, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। इसका मतलब ये शैतान की युक्ति है जो आज जगत के ऊपर आक्रमण कर रही है, और इस युक्ति से लड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से संत पौलुस ने जो हथियार की बात किया है वो ये हैं, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, मतलब मनुष्यों से नहीं है। लहू और मांस से मतलब है मनुष्य, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में। संसार के अंधकार के हाकिम कौन है? अधिकारी कौन है? ये स्पिरिचुअल पावर्स हैं, ये आत्मिक शक्तियां हैं जो पूरे संसार को डिस्टर्ब करे हुए हैं। अंधकार की शक्तियां, ये दुष्ट आत्माएं हैं। ये वो आत्माएं हैं जो कि फरिश्ते हैं जो परमेश्वर के स्वर्ग से गिरा दिए गए शैतान इब्लीस के साथ। ये इतिहास है बाइबल में कि जब स्वर्ग में परमेश्वर के साथ और उनके दूतों के साथ युद्ध हुआ, तो उसमें इब्लीस और उसके साथ 1/3 फरिश्ते गिरा दिए गए स्वर्ग से, और वही आकाश में आज टहल रहे हैं अंधकार की शक्तियां बनकर, और तमाम तरीके की मुसीबतें पृथ्वी पर डालते रहते हैं। प्रभु का वचन कह रहा है हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, किसी मनुष्य से नहीं। हमारा युद्ध उस शैतान की शक्तियों से, प्रिंसिपैलिटीज और पावर से जो अंधकार की हैं, जो आकाश में हैं, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में हैं। हमारा युद्ध उनसे है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, और मेरे लिए भी, मुझ दास के लिए भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर में जकड़ा हुआ राजदूत हूं, और ये भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। तो आज इसका उत्तर है कि हम प्रार्थना करें, आत्मा से और सच्चाई से प्रार्थना करें, सत्य से अपनी कमर कसें, विश्वास की ढाल ले लें यीशु मसीह पर कि वो जिंदा खुदा है, वो परमेश्वर का पुत्र है, और वो जीवित स्वर्ग में उठाया गया था और आज भी जिंदा है। हम उसके नाम से खड़े हों, शैतान का सामना करें, वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। प्रभु का वचन बिल्कुल साफ साफ कहता है कि शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। उसका सामना करने के लिए हमें पूरी तरीके से खड़ा होना पड़ेगा। प्रभु का वचन कहता है सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। यानी हर वक्त वो आपको और हमें
अटैक करना चाहता है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि हम उसका सामना करें और वो हमारे सामने से भाग खड़ा होगा। यीशु मसीह सामना करने की शक्ति देता है। उसने कहा है तुम्हें आत्मा मिलेगा, पवित्र आत्मा, और ये पवित्र आत्मा तुम्हें सामर्थ्य देगा। ये सामर्थ्य ऐसी है जो हमें शक्ति और सामर्थ्य के साथ हमें बलवंत हाथों के नीचे रखती है, और ये सामर्थ्य हमें पवित्र आत्मा से मिलती है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है, पवित्र आत्मा प्रभु है, पवित्र आत्मा हमारा परमेश्वर है, और हमें सारी शक्ति देता है लड़ने की और युद्ध करने की। ये समय है कि हम युद्ध में हैं, हम आत्मिक युद्ध में हैं। कोई इस प्रकार के युद्ध में नहीं है जो शारीरिक हो, आत्मा का युद्ध है मेरे प्रियो। और इसलिए इस वचन को समझने की कोशिश करें कि हमारी तैयारी कैसे होनी चाहिए। हमारी तैयारी होगी केवल पवित्र आत्मा के अभिषेक से, केवल पवित्र आत्मा के अभिषेक से। प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया, अपने चेलों से वायदा किया। लूका नबी की किताब, लूका की किताब उसका 24 अध्याय, प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया था, अपने चेलों से कहा था कि देखो यरूशलेम में बने रहना। लूका 24 और उसका 47 पद, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव और पाप की क्षमा का प्रचार यीशु के नाम से किया जाएगा, और तुम इन सब बातों के गवाह हो। और देखो जिसकी प्रतिज्ञा पिता ने की है मैं तुमको उस पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। अर्थ यह है हमें स्वर्ग से सामर्थ्य प्राप्त करने की आवश्यकता है, और ये स्वर्ग की सामर्थ्य पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है जो यीशु ने वायदा किया है, और उनके चेलों ने इसको प्राप्त किया। प्रेरितों के काम में देखेंगे हम, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में प्रभु ने अपने वायदे को पूरा किया, और कहा था पहले अध्याय उसके 8 पद में कहा था कि तुम पर जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे। सामर्थ्य ही तो है, आत्मा से लड़ने की सामर्थ्य, आत्मिक जगत में युद्ध करने की सामर्थ्य मनुष्य की शक्ति में नहीं है। क्यों नहीं है? मनुष्य आत्मिक प्राणी जरूर है, लेकिन मनुष्य उस शैतान से आदम के समय से हारा हुआ है। यानी पहले मानव, पहला आदम, आदि पिता और आदि माता बागे अदन में शैतान से हार गए थे, और इस कारण मनुष्य सामर्थ्यहीन हो गया था। वो बिना आत्मा की शक्ति के किसी भी हालत से अपनी आत्मा से युद्ध नहीं कर सकता है। बहुत सारे लोग आज इस दुनिया में हैं जो अपने आप को ईश्वर कहते हैं और अपनी आत्मा को प्रबल करना चाहते हैं, तमाम तरीके करते हैं जिससे उनकी आत्मा में शक्ति आए, वो प्रबल हो, परंतु उनकी आत्मा की लिमिटेशन है। उनकी आत्मा की लिमिटेशन ये है कि वो उस मनुष्य का आत्मा है जो पाप में गिर चुका है। जब मनुष्य का आत्मा पाप में गिरा हुआ आत्मा है तो वो शैतान से नहीं लड़ सकता। शैतान से लड़ने के लिए परमेश्वर के आत्मा की आवश्यकता है। परमेश्वर के आत्मा की शक्ति के बिना हम युद्ध नहीं लड़ सकते इन आत्मिक सेनाओं से, जो अंधकार की सेनाएं हैं, जिन्होंने दिन दहाड़े रात कर दी है, दिन के समय अंधेरा कर दिया है। सूरज निकल जरूर रहा है, लेकिन मनुष्यों के निकलने की आजादी नहीं है। पूरी पृथ्वी पर यही हाल है। कोई मनुष्य अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है? ये तो रात के समय निकलने को मना किया जाता था कि जंगली जानवर निकलेंगे, हो सकता है कोई मनुष्य उनका शिकार न हो जाए, इसलिए मनुष्य रात में नहीं सफर करते थे। रात में एक गांव से दूसरे गांव में नहीं जाया करते थे। लेकिन आज दिन में भी सब प्रकार की रुकावटें हो गई हैं। आज दिन को भी रात कर दिया गया है। ये अंधेरा सूरज की रोशनी का नहीं, ये अंधेरा शैतान की उस प्रबल दुष्ट आत्मा का है जिसने पूरे संसार को हिला दिया है। लेकिन एक बात जान लो
परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी पर मंडरा रहा है, दोबारा मंडरा रहा है। परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी पर उतर चुका है ताकि पृथ्वी पर उजियाला हो, और ये उजियाला हम मनुष्यों के लिए जीवन की ज्योति हो जाए। मेरे प्रियो, घबराओ मत, हिम्मत रखो। यीशु मसीह ने हमारे लिए युद्ध जीत लिया है। उसने ये लड़ाई जीत ली है। शैतान से लड़कर, पाप से लड़कर अपना लहू बहाया है। किसी मनुष्य ने दुनिया में पाप से लड़ते हुए अपना लहू नहीं बहाया, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर के पुत्र ने मनुष्य बनकर हमारे वास्ते हमारे गुनाहों का सारा बोझ अपनी देह पर उठा लिया और पाप से लड़ा शरीर में, और यहां तक लड़ा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हम जानते हैं उन्हें कब्र में गाड़ा गया, और यीशु अपने वचन के अनुसार तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और 40 दिन तक पृथ्वी पर अपने चेलों को आज्ञाएं दिया, उनको समझाया, कहा देखो यरूशलेम में ठहरे रहना, प्रार्थना करते रहना, एक स्थान पर इकट्ठे रहना, और मैं तुम्हारे ऊपर उस वायदे को, उस प्रॉमिस को उतारूंगा, उस आत्मा को उतारूंगा पिता से, जिसका वायदा मैंने तुमसे किया है कि तुम सामर्थ पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, और तुम गवाह बनोगे यरूशलेम में, सामरिया में, और पूरे दुनिया के कोने कोने में तुम मेरे गवाह ठहरोगे। यरूशलेम से लेकर भारत तक यीशु मसीह के हम गवाह हैं। यीशु मसीह के जी उठने के गवाह हैं। इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत और दुनिया के कोने तक हम उस आत्मा के गवाह हैं आज, और उसी पवित्र आत्मा के द्वारा हम यीशु दरबार में यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते हैं कि वो जिंदा है, वो ज्योति है, और वो जगत की ज्योति है। यीशु मसीह ने यूहन्ना 8 और 12 में कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रियो, यीशु मसीह जो जगत की ज्योति है पृथ्वी पर उतर चुका है, आ चुका है, और पृथ्वी को, हमारे देश को चंगा कर दिया है। हमारी दुनिया को उसने चंगा कर दिया है, घबराइए नहीं। यीशु मसीह पृथ्वी पर उतर चुका है, और उसका सामर्थ्य हमारे पास, हमारे अंदर, हमारे बीच में है। उसकी उपस्थिति हमारे मध्य में है। जैसा उसने कहा, जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में हूं। आज यीशु दरबार में 2 या 3 जन ही हैं, परंतु आपके घरों में भी, परिवारों में 2 या 3 जन से ज्यादा लोग होंगे जो इस वक्त सुसमाचार, प्रभु का संदेश सुन रहे हैं। तो इस बात को समझें कि यह पवित्र आत्मा 2000 साल पहले पृथ्वी पर मनुष्यों में उतरा है। तो आज हर मनुष्य को इस दुष्ट आत्मा से, इन अंधकार की शक्तियों से लड़ने की सामर्थ्य केवल पवित्र आत्मा दे सकता है। और इसलिए देखें, हम ये चेलों को जब प्रभु ने आज्ञा दी, एक जगह इकट्ठे हो जाना, कहीं मत निकलना, जब तक तुम सामर्थ्य न पाओ बाहर मत निकलना। प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय में लिखा है, जब पेंटिकोस्ट का दिन आया, 50 दिन के बाद यीशु के जी उठने के, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती दिखाई दी, और उनमें से हर एक के ऊपर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, अन्य ने भाषा बोलने लगे। आज प्रार्थना कीजिए
कि आपको भी पवित्र आत्मा मिले, आप पवित्र आत्मा के भूखे और प्यासे हो जाइए। यीशु मसीह के वचन में बिल्कुल साफ लिखा हुआ, लूका नबी की किताब और उसका 11 अध्याय उसका 13 पद देखेंगे हम। प्रभु का वचन क्या कहता है? लूका नबी की किताब उसका 11 अध्याय उसका 13 पद, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। आज सबसे बड़ी आवश्यकता जो मुझे महसूस हो रही है वो पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा अब इंडिविजुअली हर मनुष्य को मिलेगा। हर एक मनुष्य को अलग अलग, बेटा बेटी बच्चे सब पवित्र आत्मा के भूखे और प्यासे हों। प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। आज कलीसिया से मेरी गुजारिश है, उन सब भाइयों और बहनों से जो दुनिया में अपनी अपनी प्रार्थना की रिक्वेस्ट डाले हुए हैं, यहाँ पर 270 से ज़्यादा लोग चैट कर रहे हैं इस वक्त, हम उनसे विनती करते हैं कि आप एक हाथ सीने पर रखो और दूसरा ऊपर उठाओ स्वर्ग की ओर। जहां भी हो आप प्रभु से प्रार्थना करो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अपना हाथ एक सीने पर रखें, दूसरा स्वर्ग की ओर उठाएं और ये मांगें, हे प्रभु तू आज हम पर दया कर, तू हमारे ऊपर दया कर, हमें अपना आत्मा दे, हमें पवित्र आत्मा दे, हमें पवित्र आत्मा दे, हमें पवित्र आत्मा दे, क्योंकि हमारी शक्ति से बाहर है। ये लड़ाई हमारी शक्ति से बाहर है। ये लड़ाई तुम्हें लड़नी होगी। इस लड़ाई में हमें लड़ना नहीं है। इस लड़ाई में यीशु मसीह आपको लड़ना है। युद्ध आपका है, हमारा नहीं। हम तो आपके द्वारा, आपके लहू से खरीदे हुए लोग हैं। आपने हमारे पापों के लिए लहू बहाया है और हमें अपनी पवित्र आत्मा दिया है। हे यीशु राजा, अपनी पवित्र आत्मा से जिसका तुमने वायदा किया है, अपने इन सब बंदों पर उतार दे जो आज तेरे वचन को सुन रहे हैं। Let the mighty unction of the Holy Spirit fall upon you with power, with fire, and burn down every sickness and disease. And you be healed in the name of Jesus. Hallelujah. Let the fire of God burn down Hallelujah. Yes. every sickness, Amen. even this coronavirus, Yes, Lord. be burnt down Yes. by the fire of the Holy Ghost. Amen. In Jesus name. मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने पतरस से कहा, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय में, जब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना। क्या आप यीशु मसीह को पहचानते हैं? यदि आप यीशु मसीह को पहचानते हैं तो निश्चित जान लीजिए कि प्रभु का जवाब जो पतरस को था वो आपको भी है। शमौन पतरस ने उत्तर दिया। यीशु ने पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? तो कोई कहने लगा एलिया, यर्मिया और अन्य नबियों में से आप हो। परंतु यीशु ने कहा, तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। Glory to God. Hallelujah. अपने मुंह से बोलो, तू Hallelujah. जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। अब प्रभु तुमसे कह रहा है। यीशु ने कहा, हे शमौन, हे भाई, हे बहन, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं
परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में ये बात तुझ पर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट की है। आमीन। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, चट्टान है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे घर में हालेलुया, परमेश्वर कलीसिया बना रहा है। हालेलुया। और कहता है अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। यानी शैतान की कोई शक्ति, अंधकार की शक्ति, बीमारी और रोग की शक्तियां, कोरोना वायरस की शक्तियां तुम्हारे ऊपर प्रबल न होगी। हालेलुया। आज आपको यीशु के पवित्र लहू में हम ढांकते हैं हालेलुया। और डिक्लेयर करते हैं, डिक्री करते हैं कि यीशु नाम से ये शैतान की शक्तियां तुम्हारे ऊपर प्रबल न होगी। आमीन। मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, हालेलुया। और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया।